Hello guys, welcome back to my YouTube channel. In this vlog we are going to make the toggle button, which we can also say the theme changer, in which we are going to change the theme of our screen. Like जैसे कि हम लोग अपना डार्क मोड या लाइट मोड जैसे पुट करते हैं अपने फ़ोन में, अपने पीसी में, वैसे ही हम लोग कुछ बनाने वाले हैं, उसका बटन बनाने वाले हैं कि कैसे वो चेंज होता है. So let's start the video without wasting the time. So first and foremost thing is to make the overview of that project, because it is much more important to make the overview. अगर हम लोग अपने प्रोजेक्ट बनाने से पहले ये हम लोगों ने सोचा ही नहीं कि हम लोग को कौन सी चीज़ें कहाँ से सेटल करनी है, कैसे हम लोग अपना पोर्टफोलियो बनाना है, तो बहुत ज़्यादा टाइम टेकन होने वाला है और हम लोग एक टाइम पे जाके उसमें बोर भी हो जाएंगे अपने प्रोजेक्ट में. बट अगर हम लोग पहले से डिफाइन कर ले कि हम लोग को कौन सी चीज़ें कहाँ सेटल करनी है, देन इट विल गोइंग टू बी अ वेरी गुड अप्रोच. फॉर मेकिंग द ओवरव्यू ऑफ दैट प्रोजेक्ट वी आर गोइंग टू टेक आइडियाज़ फ्रॉम द Pinterest. देयर वी गेट द लॉट ऑफ आइडियाज़, लॉट ऑफ अ डिज़ाइन. ओके, तो हम लोग से आइडिया लेके अपना कुछ एफर्ट्स डाल के अपने प्रोजेक्ट को क्रिएट करते हैं. ओके, एंड नाउ विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट द वीडियो, अदरवाइज यू विल गोइंग टू बी स्किप दिस वीडियो. सो आई डोंट वांट टू बी दैट, सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो. ओके, तो मेरा डिसाइड हो चुका है कि हमें क्या बनाना है, किस तरीके से बनाना है. हम इसको बहुत ज़्यादा सिंपल रखने वाले हैं, बहुत ज़्यादा इफेक्ट्स नहीं ऐड करने वाले. एंड इफ़ यू वांट कि कुछ नया होना चाहिए और कुछ अलग तरीके से बटन बनना चाहिए, तो आपको उसके लिए कमेंट में लिखना पड़ेगा कि आप लोग को चाहिए इस टाइप की वीडियो. बट यहाँ पे हम लोग सिंपल सा बनाने वाले हैं कि हम लोग को पता चल जाए ओवरव्यू कि हम लोग को कैसे बनाना है इसको. ठीक है, तो सबसे पहले आइडिया ले लिया Pinterest से और फिर उसको किसी भी ऐप में आप लोग इसे अपने कॉपी पेन में भी यूज़ कर सकते हो, अपने टैब में भी, और यू कैन यूज़ योर मोबाइल. एंड हेयर आई एम यूजिंग माई पीसी, क्योंकि हम लोग फुल्ली ऑन काम इस पर करने वाले हैं. और यहाँ पे हमने कैनवा ऐप ओपन कर लिया और वहाँ पे सेट कर लिया कि हमें किस तरीके से बनाना है. तो रात के थीम के लिए हमने क्या करें, बैकग्राउंड को वाइट रखेंगे और जो बटन है उसे हम लोग स्लाइडिंग वाला बनाने वाले कि एक बार हम स्लाइड करेंगे तो हमारा डार्क थीम हो जाएगा और एक बार स्लाइड करेंगे तो हमारा लाइट थीम हो जाएगा. उसको और अच्छे से डिफाइन करने के लिए हमने वहाँ पे इमोजीज़ को दे दिया. नाउ बैक टू आवर कोड. यहाँ पे हमने एक ही पेज में CSS को भी ऐड कर लिया है और जावास्क्रिप्ट को भी ऐड कर लिया. पहले उसका डॉक टाइप को हमने एंटर किया है. आफ्टर एंटरिंग द डॉक टाइप हमने उसमें ऐड किया है उसका नेम कि हम क्या लिखने जा रहे हैं, कौन सा प्रोजेक्ट बनाने वाले हैं. तो यहाँ पर हमने थीम चेंजर और टॉगल बटन टाइप लिख लिया है, टॉगल बटन लिखा है. फिर उसके बाद हमने स्टाइल ऐड करी है, स्टाइल का सेक्शन और जावास्क्रिप्ट का सेक्शन, मतलब CSS और जावास्क्रिप्ट दोनों को हमने इसी में ऐड कर लिया है. और थोड़ी सी स्पेस छोड़ दिया जहाँ पे हमने अपने HTML की कोडिंग करनी है. तो मेरा मेन का पार्ट कंप्लीट हो गया था. फिर उसके बाद हम चले गए थे बाहर जो रिफ़्रेश होने के लिए, क्योंकि बीच बीच में उठना ज़रूरी है. एक बैग बैठेंगे तो हम लोग बोर हो जाएंगे अपने कोड से और अपने प्रोजेक्ट से इंटरेस्ट को लूज़ कर देंगे. तो उससे अच्छा ये होगा कि बीच बीच में चाहे पढ़ाई कर रहे हो चाहे कोडिंग कर रहे हो, बीच में मगर ब्रेक लेना ज़रूरी है. बट मेक श्योर कि उस ब्रेक में आप लोग मोबाइल ना उठाओ, वरना वो ब्रेक कब इतना लंबा हो जाएगा पता नहीं चलेगा. तो यहाँ पे हम फिर से बैठ गए अपना सेटअप चेंज करके कि मेरा फिर से दिमाग अच्छा फ्रेश लगे. CSS को कंप्लीट करने के लिए यहाँ बैठ गए हैं, जिसमें हम सारे CSS के जो अपने पार्ट बनाया था उसको हम इम्प्लीमेंट करना स्टार्ट कर दिए हैं. सो हेयर आई वॉन्ट टू टेल यू वन मोर थिंग विच इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट, कि जब भी आप लोग कोई भी प्रोजेक्ट बना रहे हो तो मेक श्योर कि आप उसे स्ट्रक्चरिंग करने के बाद, HTML लिखने के बाद, आप लोग उसकी स्टाइलिंग जो है, जो CSS पार्ट है, वो लाइव सर्वर पे करो. जैसे यहाँ पे हम कर रहे हैं, जितनी चीज़ें हो रही हैं वो मेरे सामने चेंजेस हो रही है कि कौन से प्रॉपर्टी करने के बाद कितनी चीज़ें किस हिसाब से चेंज हो रही हैं. तो यहाँ पे वो सारी चीज़ों को चेंज करके अपने हिसाब से सारी चीज़ों को सेटल करने के बाद उसको यहाँ से कॉपी करो. फिर जाके CSS में वो स्पेसिफिक डिव या क्लास का नाम लिखो और उसको पेस्ट कर दो. तो इससे क्या होगा कि जो चीज़ें यहाँ पे देख रहे हो वही सेम एज इट इज़ तुमको मिल जानी है, वरना
वरना बार बार पेज को चेंज करना, बोर हो जाओगे। तो इसलिए ये ज़्यादा अच्छा और एफिशिएंट मैनर है करने का। फाइनली हमने अपना इतना कोट कर लिया है कि हमारा बटन जो है वो टॉगल कर सके, ठीक है। लेट मी शो यू। तो यहाँ पे हमने इस पर क्लिक किया और यहाँ पे मेरा चेंज हो रहा है। तो इसमें हमने जो सबसे इंटरेस्टिंग बात ये है कि टॉगल बटन नाम है, बट ये सिर्फ बटन की तरह शो होते हैं, इसकी स्टाइलिंग सिर्फ बटन की तरह है, बट इसमें बटन की डिव नहीं यूज़ हुई है। इसमें चेक बॉक्स यूज़ क्यों हुआ है, क्योंकि चेक बॉक्स पे जब भी हम लोग क्लिक करते हैं तो वो ग्रीन हो जाता है, और जब हम लोग उस पर अनक्लिक करते हैं तो फिर से हट जाता है जो भी टिक रहता है। तो यहाँ पे मेनली जब भी हम लोग बटन बनाते हैं तो वहाँ पे हम लोग इनपुट में अपने चेक बॉक्स का यूज़ करते हैं, फिर उस पर अलग डिव को ला के उसकी स्टाइलिंग करके उसमें थोड़ा सा JS ऐड करके फिर उसके बाद जाके हमारी वो चीज़ टॉगल करती है, ठीक है। तो यहाँ पे मेन जो रोल होता है टॉगल बटन में वो होता है इनपुट का, जिसमें हम लोग चेक बॉक्स लेते हैं। तो अब हमारी बारी आ जाती है लास्ट फिनिशिंग की, जहाँ पे हम दे रहे हैं कुछ इमोजीज़ जो हमने सेट किया था एज अ कैनवा में, जो हमने पेज बनाया था सेट किया था, तो वैसे हम लोग इमोजीज़ दे रहे हैं जो टॉगल होने के बाद कैसा कलर देंगी। सो यप, और यहाँ पे हम उसके जो बैकग्राउंड है उस इमोजी के साथ थोड़ा रिलेट करने की कोशिश कर रहे हैं, बट अनफॉर्चुनेटली कुछ ऐसा हो नहीं रहा था, इसलिए हमने उसे ब्लैक ही दिया था। और यहाँ पे हमने ब्राइटनेस इसलिए इतनी स्लो करी कि मेरी दोनों डिव के जो इमोजीज़ है वो अच्छे से विजिबल रहे। तो यहाँ पे मेरी पूरी स्टाइलिंग मेनली हो चुकी है। तो आप लोग कमेंट सेक्शन बताने की कैसी लगी आपको वीडियो। दैट्स ऑल फॉर द वीडियो, मीट यू इन द नेक्स्ट व्लॉग। तब तक के बाय बाय।